Good morning 12th class. Let's start the today's topic. In previous video I told you about the types of plan, and there are three types of plan. The one is standing or repeatedly used plan, the single one is single used plan, and the last one was neither standing nor neither standing nor single used प्लान. तो अबाउट नाइदर सिंगल नॉर स्टैंडिंग जो है वो हम कल कर चुके हैं. तो आज जो है हम शुरू करेंगे स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान को. तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बताया था आपको. स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज प्लान जो है, दोज आर द प्लान्स विच आर फॉर्मुलेटेड बाय द फर्म वंस एंड फर्म विल यूज इट कॉन्टिन्यूसली फॉर सेवरल ईयर्स. ठीक है, ऐसे प्लान जिन्हें फर्म एक बार बनाती है लेकिन उन्हें कॉन्टिन्यूसली कई सालों तक यूज़ कर सकती है या करती है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग या रिपीटेडली यूज्ड प्लान. और इसमें सबसे पहले आता है पॉलिसी. तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिसी. Policies are those general statements which are decided for the guidance of the employees while taking decision. ये कह रहे हैं policies जो हैं वो general statements होते हैं या guidelines होती हैं जो क्या करती हैं, guidance provide करती हैं employees को जब वो क्या कर रहे होते हैं, when they are taking some decision, जब वो कोई decision ले रहे होते हैं. ठीक है, objectives decided what is to be done or the policy tells us how it can be अचीव्ड. ये कह रहे हैं इन ऑब्जेक्टिव में हम क्या डिसाइड करते हैं. ऑब्जेक्टिव मतलब वी डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना है, क्या अचीव करना है. और इन पॉलिसीज़ में हमें ये पता चलता है दैट हाउ इट कैन बी अचीव्ड, यानी कि वो कैसे अचीव किया जा सकता है. पॉलिसीज़ कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरीके की पॉलिसी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दो लिखी हुई है. द वन इज़ पर्सनल पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज़ सेल्स पॉलिसी. तो पर्सनल पॉलिसी लाइक अंडर दिस इट कैन बी डिसाइडेड दैट एम्प्लॉयज़ will get promotion according to their age. एक कंपनी ने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की हुई है दैट एवरी ईयर एम्प्लॉय गेट प्रमोटेड बट अकॉर्डिंग टू देयर एज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, परफॉर्मेंस पे बेस ना होके बल्कि उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको प्रमोट किया जाएगा. तो दिस इज द टाइप ऑफ पॉलिसी एंड इट कैन बी रेगुलेट इन द फर्म फॉर नेक्स्ट सेवरल ईयर्स. The second one is sales policy. Sales policy means in this we can decide that company will make sale in cash only. Suppose company have to decided that they have a cash sale policy, means every salesman has given instruction that they have to make sales in cash only. So this is also a type of policy and it also can be used by the firm for next several years. So that is called policy. Now the second standing plan is procedure. It refers to the plan that determine the sequence of any work performance. कह रहे हैं जो प्रोसीजर होता है वो क्या है, इट रेफर्स, ये रेफर करता है उस प्लान को दैट डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस. मतलब जब आप कोई वर्क को परफॉर्म करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो उस काम को करने के लिए जो सीक्वेंसेस हैं, मतलब कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप है, उनको एक सीक्वेंस में लेके आना कि फर्स्ट यू हैव टू डू दिस, सेकंड यू हैव टू डू दिस, थर्ड यू हैव टू डू दिस, आफ्टर दैट यू कैन डू दिस. सो एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है एंड दैट सीक्वेंस फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क या फॉर परफॉर्मिंग अ वर्क इज कॉल्ड प्रोसीजर. फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव अ वर्क दैट वी हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द डेटर्स. ठीक है, हमें जो है वो डेटर्स से मनी कलेक्ट करना है. तो उसके लिए कंपनी में अपना एक अलग प्रोसीजर हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग अ लेटर टू दैट पर्सन या टू दैट डेटर. हम उस डेटर को सबसे पहले एक लेटर लिख रहे हैं. आफ्टर दैट वी आर कॉन्टैक्टिंग ऑन फोन, हम उस पर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं किसके ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए. हम उन्हें कह रहे हैं दैट यू हैव टू सेंड मनी. लेकिन अगर कॉन्टैक्ट से भी बात नहीं बनी, देन यू कैन मीट देम पर्सनली. आप एक पर्सन को भेज सकते हैं, कंपनी का कोई भी पर्सन जो पर्सनली उनसे जाके मीट करेगा, यानी कि मीटिंग करेगा और वो कलेक्शन करने की कोशिश करेगा. एंड if even they are not know that for, then again you can go with the legal action. ठीक है, लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, मतलब you can sue them, you can file case against them. These are the procedures, मतलब these are the sequences, or you can say these are the steps which are taken by the persons while you are doing the work. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर. ये ना पॉलिसी और प्रोसीजर जो है वो कम्प्लीटली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. पॉलिसी जो है इट ओनली हेल्प अस टू टेक द डिसीजन, बट प्रोसीजर जो है इन बाय द हेल्प ऑफ प्रोसीजर
we can actually complete that work. So a company can have two policies of the organization regarding the recovery of money from debtors. जैसे recovery money from debtors, for that we can decide a procedure, means we are deciding the sequences for collecting money. But policies जो है that can be of two type of a form, like tight collection policy or lenient collection policy. So here are the differences between policy and procedure. Let's start with it. Objective, in this it is explain what work is done for attaining the objective. पॉलिसी में जो है हम ये डिसाइड करते हैं, ये एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या काम करना है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. इन प्रोसीजर यहाँ पे हम उस काम को, यानी कि जो काम हम करने वाले हैं, पॉलिसी जिसके लिए हमने बनाई है, उस काम के सीक्वेंसेस डिटरमाइन करने का काम हम किस में करते हैं, प्रोसीजर में. गाइड, ऑब्वियस है पॉलिसीज़ जो है वो गाइडलाइंस होती हैं एम्प्लॉयज़ के लिए टू थिंक एंड टेक डिसीजन, कि उन गाइडलाइंस के बारे में सोचो और डिसीजन लो. और प्रोसीजर जो है ये गाइड करता है क्या करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, कि व्हाट दे एग्जैक्टली हैव टू डू. नेक्स्ट जो स्टैंडिंग यूज प्लान हम जिसे कह सकते हैं, दैट इज मेथड. इट रेफर्स टू दैट प्लान विच डिटरमाइन हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोसीजर आर कम्प्लीटेड. मतलब ये कह रहे हैं इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर. प्रोसीजर में आपने डिफरेंट सीक्वेंसेस लिखे हैं, डिफरेंट स्टेप्स लिखे हैं एक काम को कंप्लीट करने के लिए, और हर एक स्टेप को कंप्लीट करने के लिए एक अलग मेथड होता है. ठीक है, तो मेथड जो है वो हमें वही तरीका बताता है, वो वे बताता है जिससे कि उस प्रोसीजर के जो सीक्वेंसेस हैं या प्रोसीजर के जो स्टेप्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे. जैसे इट इज़ मोर डिटेल देन प्रोसीजर, ये कह रहे हैं ये प्रोसीजर से ज़्यादा डिटेल में आता है. ठीक है, आफ्टर extensive study a method has to selected which makes fatigue minimum, increase productivity and reduce the cost. ये कह रहे हैं कि आफ्टर इंटेंसिव आएगा, ये डीप या डीप कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो एक इंटेंसिव स्टडी की जाती है और उसके बाद एक मेथड डेवलप किया जाता है, एक मेथड सिलेक्ट किया जाता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की जो फैटिग है यानी कि जो थकान होती है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को, ताकि काम जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे पूरा हो सके. अ मेथड सिलेक्टेड लाइक दिस इज़ पुट इन रूटीन एंड इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेथड. ये कह रहे हैं जब एक ऐसा मेथड मिल जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, रूटीन वर्क में यूज़ करना शुरू करते हैं, एंड दैट मेथड इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड मेथड. एंड द लास्ट इज रूल्स. रूल्स टेल अस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन. ये कह रहे हैं कि रूल्स जो हैं वो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस नहीं है, दे आर द क्लियर इंस्ट्रक्शंस विच यू हैव टू फॉलो, मीन्स व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डोंट हैव टू डू, ये कंप्लीट आपको बताया जाता है बाय द रूल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. इन द प्रेजेंस ऑफ रूल देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी डिसीजन. ये कह रहे हैं जब रूल है तो आपको डिसीजन नहीं मेक करना वहाँ पे, there is no need to take any decision, there is no need to think about anything, you just have to follow it by you कह सकते हो blindly you have to follow it because it is a rule not a policy. So whatever is said in the rule has to be followed without think. For example, no smoking in factory area means no smoking. आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं कर सकता हूँ, या नहीं इस एरिया में ये चीज़ें नहीं हो रही है तो यहाँ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ smoking is prohibited in smoking area, that means no, you are not going to do smoke in factory area, and it is compulsory for everyone, and it is a rule which is applicable to everybody, and it must be observed or it must be followed by each and every person of the organization. So these are the standing plan. और लास्ट वी कैन से देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल्स ऑल्सो. पॉलिसी और रूल्स में जो है वो डिफरेंस है, कैसे देखिए. सबसे पहले तो मीनिंग ऑब्वियस है, पॉलिसी हमने अभी कई बार 2 बार पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, दैट पॉलिसी आर द जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, विच हेल्प एन एम्प्लॉय टू डिसीजन फॉर मेकिंग डिसीजन और फॉर टेकिंग डिसीजन. बल्कि रूल्स हम कहेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट टेल अस व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन विदाउट थिंकिंग. फ्रीडम इन डिसीजन ऑब्वियस है, पॉलिसी में मैनेजर कैन यूज़ हिज डिस्क्रिमिनेशन वाइल यूजिंग पॉलिसी. मतलब पॉलिसी को यूज़ करते टाइम वो अपना दिमाग लगा सकता है, अपनी जो थिंकिंग है उसको यूज़ कर सकता है या अपने अकॉर्डिंग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकता है. बट रूल्स डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिशन. रूल्स जो है वो किसी को भी किसी भी तरह से बदलाव करना जो है वो अलाउ नहीं करता. रूल्स एज इट इज़ फॉलो करने होते हैं जैसे कि कहा गया है. तो
ये हैं आपके स्टैंडिंग प्लान, जिन्हें हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं रिपीटेडली यूज प्लान। मेनली ये 4 तरह के होते हैं। द वन इज पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स। दिस इज डन फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टडी अबाउट single used plan. Till then, thank you. Bye.